z1 and z2 are complex numbers. Let's suppose z1 equal to x1 plus I y1 and z2 equal to x2 plus I y2. इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल और इमेजनरी पार्ट के फॉर्म में सपोज करते हैं. तो z1 z2 को हमने इस तरह से सपोज किया. अब दिया है कि जो मॉड z1 है उसकी वैल्यू 9 है. तो मॉडुलस ऑफ z1 का मतलब है अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. ये गिवन है कि मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू 9. अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे. तो ये मिलेगा हमें 9 का स्क्वायर. ये इक्वेशन हो गई. इसको अभी हम यही छोड़ देते हैं. अब नेक्स्ट गिवन क्या है, मॉडुलस ऑफ z2 -3 - 4i इक्वल टू 4. तो पहले हम इसको लिख लेते हैं. मॉडुलस ऑफ z2 -3 - 4i इसका पूरे का मॉड इक्वल टू 4. अब z2 की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, x2 प्लस i y2 -3 - 4i इसका मॉड लेना है और वो किसके इक्वल है, 4 के. अब मॉड कैसे लेंगे, रियल इसमें कौन सा है, x2 और -3 ये रियल पार्ट है. तो x2 -3 का स्क्वायर और i कॉमन करने के बाद y2 - 4 मिलेगा. तो y2 - 4 का स्क्वायर और इसका रूट ना लेके हम इधर का स्क्वायर ले लेते हैं. अब ये हुई सेकंड इक्वेशन. ये z2 से बनी और ये वाली फर्स्ट वाली z1 से बनी. ये दो इक्वेशन हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों इक्वेशंस सर्कल की. ये सर्कल जो ओरिजिन जिसका सेंटर है लिख देते हैं. सेंटर हुआ इसका 0 0 और रेडियस हुआ 9 और यहाँ पे सेंटर हुआ 3 4 और रेडियस हुआ 4. तो अगर इन दोनों सर्कल को हम ड्रॉ कर लें तो बहुत ही बेटर तरीके से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हमको समझ में आ जाएगा. तो पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. और ये सेंटर 0 0 9 रेडियस है. सपोज़ कि 9 इतनी डिस्टेंस पर है तो एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जिसका सेंटर 0 0 है और जिसका रेडियस 9 है. इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. ठीक है. अब दूसरा सर्कल का रेडियस है 3 4 और रेडियस है 4, सेंटर है 3 4. तो ये 3 सपोज यहाँ कहीं आता है और 4 यहाँ कहीं आता है. तो इस तरह से इसका सेंटर मिला हमें. अब रेडियस कितना है 4. तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 4 है तो ये इसको तो टच करता हुआ जाएगा. और ये यहाँ से यहाँ तक. अच्छा, इसको पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं. इस लाइन को अगर हम ज्वाइन करें तो ये कितनी हुई टोटल, ये बड़े सर्कल का रेडियस है तो ये टोटल 9 हुई. और यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है. इसको भी अगर हम ज्वाइन कर दें ये 3 और ये 4 तो ये पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा 5. तो ये 5 है और ये पूरा 9 है. तो ये रिमेनिंग कितना हुआ 4. तो ये यहाँ जो सर्कल ड्रॉ हो रहा है उसका सेंटर 4 है, रेडियस 4 है तो वो इसको भी टच करता हुआ जाएगा. इस तरह से ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा. तो अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों सर्कल इस पॉइंट, यहाँ पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट ए पर टच हो रहे हैं. अब हमको क्वेश्चन में पूछा क्या था उस पर ध्यान देते हैं. यहाँ पूछा था कि मॉडुलस ऑफ z1 - z2 का मिनिमम क्या होगा. मतलब z1 और z2 क्या है, पहले तो ये देख लो. z1 क्या है, ये जो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, ये सर्कल x1 y1 से होके बना था, ये z1 पॉइंट को शो कर रहा था. z1 क्या है, इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब इस सर्कल पे ये जो बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, इस पे हम कहीं पे भी z1 को ले सकते हैं. ठीक है. z1 यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, इवन हम a पे ले सकते हैं. अब z2 कहाँ पे है, z2 इस सर्कल पर है. तो z2 को भी हम अपने मन से कहीं पे भी ला सकते हैं. पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम करना है. तो हम ऑब्वियसली इस डायग्राम को देख के हमें z1 कहाँ मिलना चाहिए, z1 हमें यहाँ पे मिलना चाहिए और z2 भी कहाँ मिलना चाहिए, यहीं पर मिलना चाहिए. z2 इस सर्कल का पॉइंट है जो यहाँ a पर है, z1 इस सर्कल का पॉइंट है वो यहाँ पर है. तो z1 और z2 दोनों हमको कहाँ पे मिलेंगे, a पॉइंट पर. तो दोनों का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं इसलिए 0. तो हमने क्या देखा कि अगर हम मॉडुलस ऑफ z1 और z2 का मिनिमम निकालते हैं तो वो आ जाता है 0. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे कि मॉडुलस ऑफ z1 - z2 निकालेंगे तो क्या आएगा, z1 और z2 के मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, 0, मतलब फर्स्ट वाला. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने प्लॉट किया हमें इसका आंसर ओरली बन गया, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा. तो इसलिए जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना ज़रूरी हो जाता है.